जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज आप लोगों की सेवा में मैं एक वैल्यूएबल वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखिए क्या है कि हम कॉमन सब्जेक्ट चुनते हैं, और वो है कि जीवन में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, उसका क्या निदान है, और क्या करें कि जीवन में काफ़ी आगे बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं एक अहम बात बताना चाहता हूं कि जीवन में सफलता के पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ है। राहु अगर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और राहु अगर कंगाल करता है तो आदमी को धूल चटा के रख देता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर यदि ज़िंदगी में कोई आदमी या जो भी श्रोतागण हमारी वीडियो देख रहे हैं, या किसी को कोई परेशानी है, वो जीवन में संघर्ष तो कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, चाहे उनका कोई समस्या हो, हेल्थ का, वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, या उनको एक अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है ताकि वो आगे बढ़ सकें, इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, तो सबसे पहले वो अपने कुंडली में निहित राहु को शांत करें। देखिए, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, राहु को कंट्रोल करने वाले लाल किताब कहता है कि एक तो मंगल ग्रह उसको कंट्रोल कर लेता है, दूसरा हुआ चंद्रमा से भी राहु को शांत किया जाता है। दोस्तों, राहु एक हाथी है, और हाथी को शांत करने के लिए चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है, और राहु को फिर मंगल, एक महावत सैन्य अधिकारी, वो कंट्रोल करता है। तो राहु को कंट्रोल कर लेंगे। राहु अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल जहाँ भी बैठा है तो उसको इस तरह से एक्टिवेट कर दीजिए ताकि वो आपके खराब राहु को सही कर ले और वो अपने नियंत्रण में रखे। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आपको सफलता छूमेगी। अब आपको सही करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जानिए कि राहु एक ऐसा दीमक है जो आपको खोखला कर रहा है। तो राहु को खोखलापन से अपने को बचाने के लिए और उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए और स्ट्रगलिंग लाइफ को कम करने के लिए आपको राहु को सही करने का मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, ताकि राहु की ऊर्जा आपके फेवर में रहे। और राहु को ऊर्जा को फेवर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपके लगन में यानी पहले भाव में यदि मंगल बैठा है तो आप बृहस्पति की चीज का दान करना शुरू कर दीजिए। अब बृहस्पति का दान क्या होता है? केला है, पीले रंग की, जैसे हल्दी हो गई, चने की दाल हो गई, पीले रंग का कोई भी, बेसन के लड्डू, बेसन की रोटी, ये सब बना के गाय को खिलाए, गरीबों को दें। इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपके द्वितीय हाउस में मंगल बैठा है तो आपको क्या करना है? मीठी पीली चावल मंगलवार को बांटनी है। चावल जो है मीठी बना लीजिए और पीले कलर की चावल हो, और वो आप किसी मंदिर में, गरीबों में ले जाके बांटे। तो आपके द्वितीय हाउस होती है सेविंग का, बचत का, और आपके कुटुंब भाव, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी शांति मिल जाएगी। अब तृतीय भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। अगर यहाँ कोई समस्या है, राहु बैठा है, तो आप क्या कीजिए, छोटी कन्या को मंगलवार को मिठाई और लाल चीज़ की कोई गिफ्ट, लाल वस्तु आप दिया करें, लाल फल भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देने से क्या होगा कि राहु आपके कंट्रोल में रहेगा। वो आपका जितना कंट्रोल बढ़ेगा उतना राहु का फेवर आपको मिलेगा। चौथे भाव में अगर राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो आपको क्या करना है? चांदी का चौकोर टुकड़ा लेके मेन गेट पर लगा दीजिए। आपके घर का जो मेन गेट है उस पर चांदी का एक चौकोर पत्थर ले आकर लगा दीजिए। तो क्या होगा कि आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा और आपका राहु कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। अगर पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का और मन वांछित सुख का, मन के अंदर कोई चीज़ें हैं उस सुख को प्राप्त करने का, विद्या को भी प्रभावित कर देता है। अगर यहाँ पे राहु की दृष्टि है तो दिक्कत होती है। अगर आपका मंगल पंचम भाव में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए? एक नीम का पौधा लेके कहीं किसी मंदिर में, धर्मशाला में, किसी स्कूल में या सार्वजनिक जगह पे जहाँ किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, वहाँ लगा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर देते हैं कि किसी नीम के पेड़ को आप नियमित पानी देना शुरू कर दीजिए, उसकी परवरिश करना शुरू कर दीजिए,
तो राहु आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपका फेवर लेना शुरू कर देगा। अगर छठे भाव, देखिए छठे भाव जो होती है बाधा देती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है, कर्ज देती है, शत्रु देती है और बहुत टफ कंपटीशन लाइफ में दे देती है। तो छठे भाव में अगर मंगल बैठा हो तो आपको क्या करना चाहिए, मीठा नम और नमकीन ये बांटना चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसा अगर करते हैं तो राहु आपका कंट्रोल में आ जाएगा। अब सबसे बढ़िया होता है कि बूंदी ले लीजिए और उसमें नमक पारे मिला लीजिए। नमक पारे या बूंदी का प्रसाद भी लोग बांटते हैं, तो आप मंगलवार को बांटना शुरू कर दीजिए और ये अवश्य बांटें। इससे आपको बहुत कुछ राहु का कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपके 7वें भाव में जो जीवन साथी का घर है, पार्टनर का घर है और बिजनेस में भी इसकी अहम भूमिका रहती है, यहाँ पे अगर मंगल बैठा है तो आपको हलवा बांटना बहुत अच्छी रहेगा। मंगलवार के दिन आप मंगलवार को हलवा ही बांटें। इससे क्या होगा कि मंगल का भी आशीर्वाद मिलेगा और राहु आपके नियंत्रण में रहेगा। अब 8वें भाव में अगर राहु बैठा है तो 8वें भाव आपको पता ही है कि मृत्यु स्थान है और वहाँ पे नुकसान ही हो सकता है। तो ऐसे जगह पर अगर मंगल बैठा है तो अष्टम मंगली का प्रभाव हटाने के लिए या वहाँ पे मंगल का बैठना बहुत उचित नहीं माना जाता है। कई बार रोड एक्सीडेंट वगैरह भी अष्टम मंगली में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा चीनी लेके पानी में बहा दें, नदी में बहा दें, सबसे बढ़िया। नहीं हो नहर में बहा दें, लेकिन बहता पानी हो। अगर कुछ ना हो तब मजबूरी में, हालांकि उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वॉश बेसिन में डाल के उसको पानी चला दीजिए, ये भी एक उपाय है। अगर आपके भाग्य घर 9वां स्थान जिसको बोलते हैं अध्यात्म का घर है, कई लोगों के पिता का भी स्थान माना गया है कि जन्म पिता का भी स्थान है जिनके पिताजी का जन्म 12 बजे दिन के बाद का है। तो ऐसी जगह पर अगर है तो हमेशा क्या करना चाहिए कि एक लाल कलावा राइट हैंड में बांध के कलाई में रखना चाहिए। हमेशा आपके राइट कलाई में बांध के रखिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे राहु आपका नियंत्रण में रहेगा और आपका फेवर लेगा। 10वें भाव होते हैं कर्म स्थान, पिता का स्थान। और यहाँ पे अगर सपोज किसी तरह से मंगल बैठा है तो कई बार तो लोग बोलते हैं दिग्बली योग बना रहा है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो दिक्कत कर रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप अपने घर के पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट साइड में पीतल का एक हिरण रख दीजिए। पीतल का हिरण रख देने से ये बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और राहु का कुप्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। और कि एकादश भाव, एकादश भाव को हम लोग लाभ स्थान बोलते हैं, अर्निंग पॉइंट मानते हैं। और एकादश भाव अपने से बड़े भाई बहनों का भी घर होता है। एकादश भाव में अगर मंगल बैठा है, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको वहाँ पे जन्मदिन पर, साल में एक बार जन्मदिन आती है, आपको भंडारा कराना है, उसमें नमकीन और मीठा बांटना है। मीठा में सबसे बढ़िया होगा बूंदी और नमकीन नमक पारे मिला लीजिए और बांट दीजिए जन्मदिन पे किसी भी मंदिर में जाके, गरीबों को, धर्मशाला में, स्कूल में, कॉलेज में, अनाथ आश्रम में, जहाँ जिसकी जरूरत हो ऐसे जगह पर कर दीजिए। अगर आपके द्वादश भाव व्यय स्थान, ये नुकसान का भी घर है, विदेश यात्रा का भी घर है, अगर यहाँ पे मंगल बैठा है और घर के खर्चे भी बढ़ा देता है मंगल, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा दें। आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, पूरब और दक्षिण का कोना अग्निकोण बोलते हैं, जिसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। वहाँ पर एक रेड बल्ब जला दीजिए और हमेशा 24 आवर्स वो जलता रहे तो वो एक्टिवेट हो जाती है जगह, और उससे क्या होगा कि राहु का आपको प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ में यदि आप फ्री हैं तो जाप कर लीजिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, आप यकीन मानिए आपके सुख शांति में वृद्धि हो जाएगी, आपका प्रोग्रेस होगा, सुख शांति बढ़ेगी और राहु कहीं भी दीमक की तरह आपको खोखला नहीं कर पाएगा, वो चाट नहीं पाएगा आपके पॉजिटिव ऊर्जा को, आपके भाग्य की ऊर्जा को, आपके साथ सुख की ऊर्जा को। इससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा, इसे अपनाइए।
इसके अलावा भी अगर कई बार पति पत्नी में बहुत ज़्यादा नोकझोंक होती है या मतभेद बहुत रहती है, थ्योरिटिकल डिफरेंस बहुत होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक लविंग वर्ड लेके बेडरूम में लगा दीजिए और तब भी आपको मन ही मन जाप करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, ताकि तनाव दूर हो और क्रोध पर नियंत्रण रहे। ऐसा आप कर सकते हैं। हरी कपड़े में सौंफ बांध कर भी बेडरूम में रख सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और छोटे मोटे तो हर आदमी अब कुंडली देखना शुरू कर दिया है, उन्हें पता है पहले घर में क्या है तो दूसरे घर में क्या है। आप अपने कुंडली का थोड़ा सा खुद एनालिसिस कीजिए, देखिए कौन से भाव में बैठा है और मेरे बताए हुए इस उपाय को अपना लीजिए। जिस भाव में बैठा है उसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।